पुण्यात्मा जब तत्व ज्ञान है ये तो ऐसा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जावे। अब जैसे अभी तक वेद और गीता का ज्ञान और अन्य देवताओं का ज्ञान के बारे में ज्ञान ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा और सितारे होते हैं, तारे होते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा और तारों का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो तो ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश काम चलाऊ, और ये परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान है ये ऐसे है जैसे सूर्य उदय हो गया हो। अब ये तत्व ज्ञान जो है, अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होता है जब रोशनी कम होती है, लेकिन इन चांद सितारों से तो फिर भी बहुत अधिक होती है। तो अब स्टार्ट है इसका, और अब देखना ये शिखर में सूर्य आएगा जो पूरा विश्व हैरान रह जाएगा। हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। इस प्राणी के दुख कैसे कटेंगे? ऐसे कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके इस तत्व ज्ञान को सुनने की मुझे इतनी रुचि, इतनी तड़फ होगी है जैसे अंधा आंखों की डिमांड करता है। हम तो ज्ञानहीन थे, ज्ञान नेत्रहीन, ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब हम चाहते हैं कि आपके तत्व ज्ञान रूपी आंखें हमें प्राप्त हों। जैसे अंधा नेत्रों की चाह करता है, ऐसे आज मुझे उस तेरे तत्व ज्ञान की चाह है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। लोचन माने आंखें। ज्यों भूखे को भोजन भासे, क्षुधा मिटे कल्प तेरा से है। जैसे जल पीवत त्यस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे है। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। अब कितनी तरफ होगी उस प्यारी आत्मा को, और जो अपना ज्ञान था वो अब फीका नजर आने लगा, बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देता है। और उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की ऐसी तरफ बनी कि जैसे अंधा आंखें मांगता है, भूखे को जैसे भोजन की तड़फ होती है, प्यासे को जल की चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, और निर्धन को जैसे धन मिले, ऐसे मुझ निर्धन को, ज्ञानहीन अर्थात भक्ति के निर्धन को आपके तत्व ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति हो। मुझ भूखे को आपके तत्व ज्ञान रूपी रोटी खाना मिले। मुझ इस तत्व ज्ञान के प्यासे को आपकी अमृतवाणी रूपी जल मुझे प्राप्त हो। ये तड़फ मुझे बहुत हो गई है। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि कैसे हमारे जीव का उद्धार हो सकता है। आपने बता दिया, परमात्मा ने बताया, कोट जन्म तो ये भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण ध्रुम राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहोर न दे धर रे।
दो जग भजत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, और कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निर्णय दिया कि जैसे आप विष्णु लोक में जाना चाहते हो, वहां जाकर भी फिर आपका पुनर्जन्म होगा इस पृथ्वी पर, और आपके पाप के आधार पर हो सकता है पशु बनो, पक्षी बनो, या विषैले कोई सर्प बनो। ये सभी योनियां तुमको भोगनी पड़ती है। आप तो केवल विष्णु लोक अर्थात दूसरे स्वर्ग आदि की चाह रखते हो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये सब, ये भी नाश में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग ये सभी तूने असंख्यों बार बहुत बार देख लिए। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर परमात्मा बताते हैं कोई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। उस सतलोक में ले चलता हूं जो आदि अमर कभी का यानी सदा से जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। और वहां पर कितना सुख है कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे गीता जी को आप पढ़ते हो, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये सभी सैनिक तू और मैं पहले नहीं थे, या केवल वर्तमान में ही हैं, या आगे नहीं होंगे। अर्थात तेरा और मेरा आगे भी जन्म मृत्यु होगा, पहले भी हम थे, वर्तमान में भी हैं। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहता है कि मेरे, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब जैसे इस काल की मृत्यु और जन्म कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा वर्णन अब देना पड़ेगा, ये बताएंगे। पहले गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को ये देवता ऋषि और ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म होता है, लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जी नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा और काल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे पिता के जन्म को बालक नहीं जान सकते, दादाजी बता सकते हैं। उस दादाजी ने, उस परम पिता ने खुद आकर के, जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का भी पिता है, उसने आकर के हमें बताया है। उसी के आधार से अब आपको तत्व ज्ञान से ये गीता जी स्पष्ट हो जाएगी। इसका जन्म कैसे होता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, अलौकिक क्यों कहा,
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, जो मेरा काल रूप ये है। और ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में कभी आता नहीं हूं। क्योंकि वो काल कृष्ण के अंदर बोल रहा था और अपना स्वरूप उसको इसलिए दिखाना पड़ा कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, वो डराना था उसने। अर्जुन कांप कर डर कर भयभीत होकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं युद्ध कर लूंगा। उसको पता था कि यदि ये रूप फिर दिखा देगा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये भगवान खूब चाहता है कि युद्ध हो, तो स्वीकृति लास्ट में देनी पड़ी, लेकिन कुछ प्रश्न उत्तरी करता रहा।